हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल GSR जनरल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MS वर्ड के जो हमारे इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट के उन सभी के बारे में। यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों अभी तक आपने कंप्यूटर कोर्स के नोट्स वगैरह, टैली कोर्स के नोट्स वगैरह डाउनलोड नहीं किया, आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना, आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा। आपको सिंपली गूगल में टाइप करना है www.gsr70.com। तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपको PDF डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे। कुछ PDF आपको दोस्तों फ्री मिलेगी और कुछ PDF आपको पेड मिलेगी। जो भी PDF डाउनलोड करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी। उसमें बताया कि आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप MCQ वगैरह, CCC के MCQ वगैरह लगाना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप इसी वेबसाइट पर जाके लगा सकते हैं। आपको सिंपली CCC कोर्स के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे MCQ वगैरह, ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे। आप सिंपली जाके लगा सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जो हमारे MS वर्ड के जो हमारे A to Z इंपॉर्टेंट कीवर्ड शॉर्टकट के उन सभी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे MS वर्ड के A to Z इंपॉर्टेंट कीवर्ड शॉर्टकट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस इससे पहले मैंने MS पेंट के और MS वर्ड पेड के और आपका जो भी कंप्यूटर के बेसिक इंपॉर्टेंट कीवर्ड शॉर्टकट के उन सभी के बारे में कंप्लीट वीडियो बना दी है। यदि आप देखना चाहते हैं बस आपको क्या करना है, आपको हमारे इसी चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देख सकते हैं गैस मैंने यहाँ पे MS वर्ड को ओपन करके रखा हुआ है। अब MS वर्ड को ओपन करने के बाद सबसे पहले गैस मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। उसके बाद गैस मैं आपको शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला हूँ। तो गैस ये फॉर्मूला मैं आपको एक बताने वाला हूँ जहाँ से आप अपने पैराग्राफ को टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, मान लो आपको यहाँ पे टीचर हैं और आपको यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप पैराग्राफ यदि हाथों से लिख के टाइप करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन गैस आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जहाँ से आप 1 सेकंड में यहाँ पे पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना, आपको सिंपल यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। इसके बाद आपको लिखना होगा RAND रैंड। इसके बाद आपको अपने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना होगा। अब गाइस आप यहाँ पे बहुत संख्या लिखनी है जितने आप यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करना चाहते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे 5 पैराग्राफ टाइप करना चाहता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने का तो आपके यहाँ पे 5 पैराग्राफ तो हो गए। 5 पैराग्राफ आप सिंपल यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं। कितनी लाइन के टाइप करना चाहते हैं तो मैं सिंपल यहाँ पे 3 लाइन के टाइप करना चाहता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं इस तरीके से, और मैं यहाँ पे कोष्टक लगा देना इस तरीके से, ठीक है, ब्रैकेट लगा देना शिफ्ट के साथ। इसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर दूंगा। तो जैसे मैं एंटर बटन को गाइस प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने पैराग्राफ यहाँ पे टाइप हो जाएगा। देख सकते हैं 1 2 3 3 लाइन के पैराग्राफ टाइप हो जाएंगे। देख सकते हैं 5 पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएंगे। तो देखा गाइस आपने इस तरीके से दिया, आप पैराग्राफ टाइप करना चाहते हैं, जितने भी आप पैराग्राफ टाइप करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और आसानी से यहाँ पे कुछ ही सेकंडों में पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं। दोस्तों है ना कमाल की ट्रिक, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ से Ctrl+W से इसको कर देता हूँ इस तरीके से बंद, ठीक है, इस तरीके से। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है Ctrl+O। अब देखो Ctrl+O हमारी होती क्या है। जैसे मान लो आप अपने MS वर्ड में किसी भी बनी हुई फाइल को खोलना चाहते हैं, पहले से आपने कोई भी MS वर्ड में फाइल बना के रखी है या आपने वर्ड PDF बना के रखी है, या मान लो आपने एक्सेल बना के रखी, किसी भी फाइल को आप सिंपल यहाँ पे ओपन करना चाहते हो तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो Ctrl+O। जैसे मैं Ctrl+O को प्रेस करूँ देख सकते हैं मेरे सामने ओपन का इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको वो फाइल ओपन करना चाहते हो उस फाइल पे जा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पर एक फाइल है जो मैंने यहाँ पे MS वर्ड में बना के रखी थी। देख सकते हैं इस तरीके से आ चुकी राहुल कुमार। मैं सिंपली इसको ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन कर देनी है। जैसे मैं ओपन करूँगा देख सकते हैं वो फाइल मेरे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो देखा कैसा आपने इस तरीके से आप किसी भी फाइल को आप आसानी से आप MS वर्ड में ओपन कर सकते हो। अब गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है Ctrl+W। अब देखो Ctrl+W हमारा होता क्या है, इसका मतलब होता है क्लोज। यदि मान लो आपने यहाँ पे MS वर्ड में इस तरीके से फाइल बना के रखी है, ठीक है, इसको आप क्लोज करना चाहते हो, इस पेज को यहाँ पे बंद करना चाहते हो तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो Ctrl+W। जैसे मैं Ctrl+W प्रेस करूँ देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो मेरे यहाँ पे क्लोज हो चुका है। देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। देखो जो मैंने लिखा था अभी वो क्लोज हो चुका है। यदि मान लो आपके अभी पेज है, ठीक है, यदि आप पेज को यहाँ पे क्लोज करना चाहते हो तो आपको दोबारा से यहाँ पे करना होगा Ctrl+W। जैसे आप Ctrl+W दोबारा से प्रेस करें तो आपका यहाँ पे पेज भी क्लोज हो जाएगा। तो देखा गया सबने इस तरीके से आप अपने पेज को भी यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं।
गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आते हैं जिसका नाम है Ctrl+N। अब देखो Ctrl+N हमारा होता क्या है, यदि मान लो आपने हमें पेज को यहाँ पे क्लोज कर दिया है और आप अपने MS वर्ड में एक नया पेज लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो Ctrl+N। जैसे मैं Ctrl+N को प्रेस करूँगा, देख सकते हैं मेरे सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो देखा ऐसा आपने इस तरीके से आप सिंपली हमें पेज को भी ओपन कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आते हैं जिसका नाम Ctrl+S। अब जो Ctrl+S हमारा होता क्या है, तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ इस तरीके से, मैं पैराग्राफ टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में गाइस मैं आपको समझाता हूँ RAND। इसके बाद इस तरीके से लगाया और मुझे यहाँ पे 4 पैराग्राफ चाहिए और यहाँ पे 5-5 लाइन के, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं एंटर कर दूंगा, तो देख सकते हैं मेरे पास ये पैराग्राफ आ चुका है। मान लो आपने यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करके रखा, कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपने बना के रखा है, यदि आप उसको सेव करना चाहते हो, एक सुरक्षित सेव करके रखना चाहते हो, तो आगे भविष्य में आप उसमें काम कर सको कुछ भी ओपन करके, तो सेव करने के लिए जो भी शॉर्टकट की आती है वो आती है Ctrl+S। आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो Ctrl+S। जैसे मैं Ctrl+S को प्रेस करूँगा, देख सकते हैं मेरे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब देखो आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो, आपसे ही पूछेगा आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हो या किसी फोल्डर में सेव करना चाहते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो डेस्कटॉप पर सेव कर, यहाँ इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ फाइल नेम। अब फाइल नेम आप सिंपली यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे फाइल नेम शो करा रहा है जो मेरा पहला बाइट है, जो देख सकते हैं इस तरीके से ऑन द इंसर्ट टैब, देख सकते हैं इस तरीके से फाइल नेम शो करा रहा है। नहीं, कहने का मतलब है जो पहला बाइट होता है उसी को ये फाइल नेम शो कराता है इस तरीके से, ठीक। अब इसी ना यदि मान लो आप नेम चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना, इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक करके इसको बैक स्पेस से इसको उठा देना इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे डाल देता हूँ GSR बजरंग इस तरीके से, और मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ये फाइल मेरी सेव हो चुकी है। मैं आपको डेस्कटॉप पर दिखा भी देता हूँ, देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ, आपको यहाँ पे दिखाई दिया, देख सकते हैं GSR बजरंग के नाम से ये फाइल मेरे यहाँ पे हो चुकी है। मैं सिंपली इसको ओपन करूँगा, देख सकते हैं मेरी फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो देखा गया आपने इस तरीके से आप सिंपली आसानी से यहाँ पे किसी भी फाइल को सेव कर सकते हो, सुरक्षित यहाँ पे रख सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है F12। अब देखो F12 हमारी होती क्या है, यदि मान लो आपने जो भी फाइल सेव की है, यदि मान लो उस फाइल को आप 2 या 2 से अधिक नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना होगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से यहाँ पे F12 को यहाँ पे प्रेस करूँगा। जैसे मैं F12 को प्रेस करूँगा, देख सकते मेरे सामने आ जाएगा सेव एज। अब देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे सेव एज का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब मान लो आपने जो भी फाइल यहाँ पे सेव की थी उसको आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, आपको इस तरीके से यहाँ पे कोई भी नाम दे देना। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 इस तरीके से, देख सकते हैं। इस बार मैं सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से। तो अभी आप ऊपर गाइस देखेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से मेरे सामने, देख सकते हैं एक तो मेरे राहुल के नाम से ये फाइल है, देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो मैंने अभी फाइल यहाँ पे सेव की थी 1 2 3 के नाम से, देख सकते हैं राहुल 1 2 3, यानी मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल सेव हो चुकी हैं। तो बस इसी तरीके से आप 2 या 2 से अधिक नाम से किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हो तो आप अपने कीबोर्ड से F12 का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है Ctrl+P। अब देखो क्या होती है Ctrl+P, यदि मान लो आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है, ठीक है, आप उसको यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट उसकी निकालना चाहते हो, तो आपको क्या करना, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो Ctrl+P। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ है इसकी मैं प्रिंट निकालना चाहता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँ Ctrl+P। जैसे मैं Ctrl+P का इस तरीके से प्रेस करूँ, देख सकते हैं मेरे सामने प्रिंट का इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। अब देखो आपसे ये पूछेगा आप यहाँ पे किस तरीके से प्रिंट निकालना चाहते हैं। अभी मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, क्योंकि मेरे पास अभी कोई यहाँ पे प्रिंटर अटैच नहीं है, इसलिए मैं PDF यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ। आप सिंपली PDF में भी सेव कर सकते हैं। यदि प्रिंट लगाना चाहते हो तो आप सिंपली इसके ऊपर इस तरीके से क्लिक करेंगे, आप सिंपली यहाँ प्रिंटर को अटैच कर देंगे, ये वाला प्रिंटर, और आप सिंपली आसानी से निकाल सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे PDF है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई प्रिंटर नहीं है, तो मैं PDF यहाँ पे बना लेता हूँ। इसके बाद गाइस यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह होती है, आपको पता होगी इसके बारे में, देख सकते हैं इस तरह ऑल आपको यहाँ पे दिखाई दिया। आपको यहाँ पे देख कितनी कॉपी आप चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, इस तरीके से कम भी कर सकते हैं। जैसे आपको 2 चाहिए, 1 चाहिए, कितनी कॉपी चाहिए वो सिंपली आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई प्रिंट इस तरीके से दिखा दिया, प्रिंट रेंज वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई दिया, आप सिंपली वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे पेपर का यहाँ पे देख सकते हैं पर पेपर आपको यहाँ पे दिखाई
कितने पेपर आपको चाहिए वो सिंपली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे कितना नो स्पेसिंग चाहिए वगैरह वो आप सिंपली यहाँ पे लेटर इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाइए कर सकते हैं। और भी गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, सिंपली आपको ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है तो और भी ऑप्शन आपके इस तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट वगैरह कर सकते हैं और यदि आप PDF में सेव करना चाहते हैं वो भी आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है Ctrl+C। अब देखो Ctrl+C हमारी होती क्या है, इसका मतलब होता है कॉपी। यदि मान लो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास मान लो ये ऊपर वाला पैराग्राफ है, ठीक है, मैंने इसको कर दिया इस तरीके से सिलेक्ट। मैं चाहता हूँ इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो Ctrl+C। जैसे मैं Ctrl+C को प्रेस करूँ ये कॉपी हो जाएगा। अब देखो आपने यहाँ पे कॉपी करना तो सीख लिया। इसके बाद गाइस आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है Ctrl+V। अब देखो इसका मतलब होता है पेस्ट करना। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जैसे मान लो आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो Ctrl+V। तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ V। जैसे मैं कंट्रोल के साथ V को प्रेस करूँ देख सकते हो जो मेरा ऊपर वाला पैराग्राफ था ऑन द इंसर्ट टैब वगैरह देख सकते हैं इस तरीके से आ चुका ऑन द इंसर्ट टैब। तो देखा गया सामने इस तरीके से आप सिंपल यहाँ पे कोई भी कॉपी करके आसानी से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है Ctrl+X। अब देखो ये होता है कट करना। जैसे मान लो आप किसी भी पैराग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करना चाहते हैं, मान लो एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके से है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसको कर दिया इस तरीके से सिलेक्ट। अब देखो इसको मैं कट करना चाहता हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Ctrl+X। जैसे मैं Ctrl+X को प्रेस करूँगा देख सकते जो मेरा ऊपर वाला पैराग्राफ था यहाँ से हट चुका है। अब देखो हटने के बाद जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँ Ctrl+V। इस तरीके से दे सकते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दिया देख सकते हैं ऑन द इंसर्ट टैब। इस तरीके से आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और ऊपर से यहाँ से हट जाएगा। यानी कहने का मतलब है Ctrl+X का मतलब क्या होता है, किसी स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाना। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है Ctrl+Z। अब देखो Ctrl+Z हमारी होती है अंडो का मतलब होता क्या गाइस, इससे आप एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने अभी यहाँ पे कट किया था, यदि मान लो जो आपने अभी कट किया था कट करके इस पैराग्राफ को आप नीचे ले गए थे, यदि मान लो आप उसको वापस से लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना Ctrl+Z। जैसे मैं Ctrl+Z को प्रेस करूँगा देख सकते हैं इस तरीके से मेरे सामने इस तरीके से आ जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे दोबारा से यहाँ पे प्रेस करना हो Ctrl+Z क्योंकि मैंने अभी एक बार यहाँ पे Ctrl+Z प्रेस किया तो यहाँ से कट तो एक बार हो चुका था, लेकिन आप यहाँ पे नीचे देखेंगे यहाँ पे पेस्ट था, यहाँ से पेस्ट हट चुका है। यदि मैं दोबारा से यहाँ पे प्रेस करूँ Ctrl+Z तो देख सकते हैं दोबारा से मेरा जो भी पैराग्राफ था जो मैंने यहाँ पे कट किया था दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस Ctrl+Z का मतलब क्या होता है, आपने जो भी पहले काम चेंज किया उसको आप दोबारा से यहाँ पे सही कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम Ctrl+Y। अब देखो Ctrl+Y का मतलब क्या होता है, रीडो का मतलब क्या होता है, मान लो जो आपने Ctrl+Z के द्वारा चेंज किया आप उसको वापस ला सकते। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूँ Ctrl+Y, जैसे मैं Ctrl+Y प्रेस करूँगा देख सकते हैं तो मेरा पैराग्राफ यहाँ से दोबारा से हट जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं हट चुका है लेकिन अभी यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ है। मैं दोबारा से यहाँ पे प्रेस करूँ Ctrl+Y तो दोबारा से देख सकते हैं मेरे पास देख सकते हैं इस तरीके से आ जाए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो पेस्ट यहाँ पे हो चुका है। तो वैसे आपके समझ में आ गया हो Ctrl+Z का मतलब क्या होता है और Ctrl+Y का मतलब क्या होता है। ये दोनों गाइस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम Ctrl+A। अब देखो Ctrl+A हमारी होती क्या है, मान लो आप किसी भी पैराग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी पैराग्राफ है, मैं सिंपली इसको एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो Ctrl+A। जैसे यहाँ पे Ctrl+A को प्रेस करूँ देख सकते हैं मेरा पूरा पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करके आप इसमें कुछ भी चेंजिंग वगैरह आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है Ctrl+F। अब देखो Ctrl+F हमारा होता क्या है, फाइंड टेक्स्ट। यदि मान लो आप किस तरीके से पैराग्राफ आपका टाइप है, इसमें से आप किसी वर्ड को या किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं Ctrl+F की मदद से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें से किसी को भी ढूंढना चाहता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा Ctrl+F।
जैसे मैं Ctrl+F को प्रेस करूँ, देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस। अब देखो यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ, किसी टेक्स्ट को, किसी भी बाइट को ढूंढना चाहता हूँ, तो किसको ढूंढना चाहता हूँ मैं इसमें देख लेता हूँ एक बार गाइस। देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी ढूंढ लेता हूँ, इसके बाद गाइस मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरे पास देख सकते हैं आइटम है, आइटम्स है, इसको मैं ढूंढना चाहता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे टाइप कर दूँगा आइटम। गाइस अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बड़ी भी लिस्ट आपके यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। आइटम से मैंने यहाँ पे लिखा और मैं यहाँ पे कर दूंगा फाइंड नेक्स्ट, देख सकते हैं इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट। जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा, देख सकते हैं आइटम मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं दोबारा से यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो गाइस आपको ये बता देगा आइटम जो शब्द है कहाँ कहाँ पर है। देख सकते हैं एक तो आइटम हमारा इस तरीके से ये वाला था और एक आइटम नीचे आ चुका है। इसके बाद मैं और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो देख सकते हैं अब आपका आइटम एक बार ऊपर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपका आइटम है। कहने का मतलब है आप फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो जितने भी आपके आइटम होंगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, यानी कितने इस लिस्ट में कितने आइटम है, इस पैराग्राफ में कितने आइटम है। गाइस इसी तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, आप किसी भी टेक्स्ट को आसानी से यहाँ पे ढूंढ सकते हैं इतनी बड़ी लिस्ट में। यदि आप ऐसे यहाँ पे देखेंगे आइटम कहाँ पर, आइटम कहाँ पर, तो आपको नहीं पता चलेगा। और फाइंड की मदद से आप आसानी से यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की शॉर्टकट की, आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम Ctrl+H रिप्लेस। अब देखो रिप्लेस आपका होता क्या है, जैसे मान लो आपने पे किसी भी लिस्ट में, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आइटम को यहाँ पे फाइंड किया था, ठीक है, आइटम को ढूंढना था। मैं चाहता हूँ जो मैंने आइटम ढूंढा था उसके स्थान पर और कुछ यहाँ पे टाइप करना और कुछ यहाँ पे लिखना। तो गाइस यदि मान लो आपके पास एक बड़ी लिस्ट है, यदि मान लो आप हैं वहाँ पे जा के बार बार आइटम ढूंढ के वहाँ पे नेम वगैरह चेंज करेंगे बैक करके, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आप इन कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ ही सेकंडों में एक काम कर पाएंगे। जैसे आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करो Ctrl+H, जैसे मैं Ctrl+H को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने जो मैंने फाइंड किया था आइटम मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा, ऊपर देख सकते हैं फाइंड, और रिप्लेस आपका नीचे आ जाएगा। जैसे मान लो मैं ये चाहता हूँ जो मेरा आइटम है, आइटम के स्थान पर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर हो जाए, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आइटम के स्थान पर यहाँ पे कंप्यूटर हो जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पे कंप्यूटर लिख दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना, आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करना होगा। देखो रिप्लेस ओनली रिप्लेस का मतलब क्या होता है, मान लो आप एक जगह यहाँ पे आइटम की जगह यहाँ पे कंप्यूटर कर सकते हैं। मान लो जितने भी लिस्ट आपकी जो आपका पैराग्राफ है, जहाँ पर आपका पैराग्राफ है वहाँ यदि मान लो आप कंप्यूटर करना चाहते हो इसके स्थान पर, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तरीके से, और आपको ओके कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कट कर देना होगा। तो बस आप देखेंगे, देख सकते हैं मेरे यहाँ पे आइटम था इस तरीके से, देख सकते हैं इसके स्थान पर यहाँ पे कंप्यूटर हो चुका है, इसके स्थान पर भी यहाँ पे कंप्यूटर हो चुका है, और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं इसके स्थान पर भी यहाँ पे कंप्यूटर हो चुका है। तो देखा गया आपने इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है यानी किसी भी बाइट को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसमें Ctrl+Shift+ग्रेटर देन। अब देखो ग्रेटर देन हमारा होता क्या, मान लो यदि आप टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो इतना मैंने यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट, इस तरीके से मान लो इस लाइन का मैं यहाँ पे साइज बढ़ाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करके मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हूँ Ctrl+Shift और यहाँ पे ग्रेटर देन। जैसे देख सकते हैं मैं ग्रेटर देन को प्रेस करता जाऊँगा, देख सकते हैं मेरा साइज यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। देख सकते हैं मोस्ट कंट्रोल ऊपर इस तरीके से देख सकते हैं इसका साइज बड़ा हो चुका है। और गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है Ctrl+Shift यहाँ पे लेस देन। अब देखो लेस देन का मतलब क्या होता है, जो आपने भी साइज यहाँ पे बड़ा किया है, यदि मान लो इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा Ctrl+Shift और यहाँ पे लेस देन। इस तरीके से लेस देन आप यहाँ पे सिंपली प्रेस करते जाएंगे तो आपका साइज देख सकते हैं इस तरीके से छोटा हो जाएगा। तो देखा गया साहब ने इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से आराम से छोटा बड़ा कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसमें Ctrl+Shift+A। अब देखो इसका मतलब क्या है, कैपिटल लेटर। यदि मान लो आप अपने जो भी आपके यहाँ पे आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ का सिंपली कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इनको मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना चाहता हूँ, मैंने इनको इस तरीके से कर दिया सिलेक्ट। अब देखो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो Ctrl+Shift+A। जैसे मैं Ctrl+Shift+A को प्रेस करूँगा देख सकते हैं, इसके बाद मैं छोड़ूंगा ऐसे, तो आप देखेंगे ऊपर वाले पैराग्राफ में यहाँ पे कोई भी स्मॉल नहीं है, सारे लेटर यहाँ पे कैपिटल हो चुके हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। और आप नीचे देखें इसमें यहाँ पे स्मॉल लेटर हैं और कैपिटल लेटर हैं। तो देखा गया साहब ने इस तरीके से आप किसी पैराग्राफ को आसानी से यहाँ पे कैपिटल लेटर में चेंज कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मान लो आप यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दें तो आप यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम कंट्रोल प्लस बी। अब देखो कंट्रोल प्लस बी का मतलब है बोल्ड, यानी किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना। जैसे कैसे आप बोल्ड कर सकते हैं, जैसे मेरे पास इस तरीके से टेक्स्ट है, ठीक है, इतने इतने को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, मैंने इनको इतने इतने टेक्स्ट को यहाँ पे करते सिलेक्ट करने के बाद मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल बी। जैसे मैं कंट्रोल बी को प्रेस करूंगा, प्रेस करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते ऊपर वाला जो मेरा पैराग्राफ था, ऊपर वाला यहाँ पे टेक्स्ट था, देख सकते हैं बोल्ड हो चुका है, गहरा हो चुका है। तो ऐसे यदि आप बोल्ड वगैरह करना चाहते हो तो आप सिंपली इन कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम कंट्रोल प्लस यू। अब जो कंट्रोल प्लस यू हमारा होता है अंडरलाइन। जैसे मान लो आप यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी टेक्स्ट वगैरह है, उसके नीचे लाइन खींचना चाहते हैं तो आप सिंपली इन कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा इस तरीके से ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है, इसके नीचे मैं लाइन खींचना चाहता हूँ, मैं सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हूँ कंट्रोल प्लस यू। जैसे मैं कंट्रोल प्लस यू को प्रेस कर रहा हूँ, देख सकते जो मेरा ये वाला टेक्स्ट था इसके नीचे एक लाइन आ चुकी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखा गाइस आपने, इस तरीके से आप सिंपली इसके नीचे लाइन खींच सकते हैं, किसी भी वर्ड के नीचे, किसी भी टेक्स्ट के नीचे। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम कंट्रोल प्लस आई। इसका मतलब होता है इटैलिक, यानी तिरछा करना, किसी भी वर्ड को तिरछा करना, किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये वाला वर्ड है, ठीक है, इसको मैं तिरछा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी लाइन हटा देता हूँ, जैसे कंट्रोल यू करूँगा तो इसकी लाइन हट जाएगी। अब देखो इसको मैं तिरछा करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इटैलिक करना चाहता हूँ, मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल प्लस आई। जैसे मैं कंट्रोल प्लस आई को प्रेस करूँगा, देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा ओवरलॉक, इस तरीके से जैसे डॉक्यूमेंट ही मेरा तिरछा हो चुका है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार यहाँ पे इसको बोल्ड करके इस तरीके से दिखाई देता हूँ, देख सकते हैं बोल्ड मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे तिरछा हो चुका है। तो गाइस यदि आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे तिरछा करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम कंट्रोल प्लस इक्वल। अब देखो ये क्या होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल। गाइस इसके माध्यम से आप सब स्क्रिप्ट में किसी भी वर्ड को लिख सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो सब स्क्रिप्ट होता क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, एक तरीके से गाइस मैं आपसे कहूँ तो आप मैथ में जो भी यहाँ पे लिखते हैं ना फॉर्मूला वगैरह, उसमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एक्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा साई बढ़ा ले ताकि आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ में आए। गाइस मैंने यहाँ पे साई कर दिया, इसका देख सकते हैं 48। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स को टाइप किया, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ x2 लिखना चाहता हूँ मैथ के फॉर्मूले में, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ x मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। तो गाइस अभी आप देखें जो मेरा x था और यहाँ पे 2 था, दोनों बराबर में लिखे हुए। मैं चाहता हूँ x को, जो मेरा x है, x के स्थान पर ऊपर 2 लगाना चाहता हूँ। जो मेरा x है इस 2 को मैं ऊपर x के कोने पर यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो कैसे लगा सकता हूँ, तो गाइस देख सकते हैं मैं इसी का काम करता हूँ, हमारा सब स्क्रिप्ट, सॉरी मैं नीचे लगाना चाहता हूँ, ठीक है, सब स्क्रिप्ट होता है नीचे और सुपर स्क्रिप्ट होता है ऊपर। अब देखो नीचे लगाने के लिए आपको इसको करना होगा इस तरीके से सिलेक्ट। आपने यहाँ पे 2 को कर दिया सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल प्लस इक्वल। अब देखो कंट्रोल प्लस इक्वल आप सिंपली कैसे प्रेस करेंगे, मैं सिंपली यहाँ प्रेस करता हूँ कंट्रोल यहाँ पे इक्वल। जैसे मैं कंट्रोल इक्वल को प्रेस करूँ तो अभी आप देखेंगे आपका जो भी 2 था नीचे लग चुका, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे नीचे लगा सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। अब देखो एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। यदि मान लो आपका जो 2 है, 2 को आप ऊपर लगाना चाहते हो तो आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना और आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे इक्वल का बटन। सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, देख सकते हैं मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, देख सकते हैं ऊपर मेरे यहाँ पे 2 लग चुका है। तो यदि मान लो आप सुपर स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, सब स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हो तो आप सिंपली इन कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जनो कंट्रोल प्लस एल। अब देखो कंट्रोल प्लस एल हमारा होता क्या है, जैसे मान लो आपका ये पैराग्राफ है, ठीक है, मैंने इतने पैराग्राफ को इस तरीके से कर दिया सिलेक्ट। आपका ये पैराग्राफ है, इसको आप लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल प्लस एल। तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस एल। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एल को प्रेस करूँगा देख सकते हो जो मेरा पैराग्राफ था लेफ्ट साइड में जा चुका है। गाइस यदि मान लो आप राइट साइड में ले जाना चाहते हो तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल प्लस आर। तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस आर। देख सकते हैं जैसे मैंने कंट्रोल प्लस आर को प्रेस किया, देख सकते हैं मेरा जो भी पैराग्राफ था लेफ्ट साइड में आ चुका है। तो देखा कैसे आपने इस तरीके से लेफ्ट में राइट में आसानी से ले जा सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसमें कंट्रोल प्लस ई। यदि मान लो आप किसी पैराग्राफ को यहाँ पे सेंटर में रखना चाहते हो तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल प्लस ई। तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस ई। जैसे मैं कंट्रोल ई को प्रेस करूँ देख सकते हो जो मेरा पैराग्राफ था यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा।
तो देखा गया आपने इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ यहाँ पे साथ छेड़छाड़ी कर सकते हैं, लेफ्ट में ले जा सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं, और आप सिंपली इसको सेंटर में भी ले जा सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसमें Ctrl+J, इसका मतलब जस्टिफाई। अब देखो जस्टिफाई हमारा होता क्या है, जैसे मान लो आप अपने पैराग्राफ को राइट में ले गए, लेफ्ट में ले गए, सेंटर में ले गए। यदि मान लो आपका जो पैराग्राफ पहले था वैसा आप करना चाहते तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना Ctrl+J। ये Ctrl+J करने से पहले मैं सिंपली इसको कर देता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक है। इसके बाद मैं प्रेस करूँ Ctrl+J। जैसे मैं Ctrl+J को प्रेस करूँ देख सकते जो मेरा पैराग्राफ पहले सेट था उसी प्रकार से आपका भी पैराग्राफ सेट हो जाएगा। तो देखा गया आपने इस तरीके से आप सिंपली पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसमें Ctrl+1। अब जो Ctrl+1 हमारा होता क्या है, यदि मान लो आप टेक्स्ट लाइन में आप यहाँ पे सिंगल स्पेस देना चाहते हैं तो आप सिंपली इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहता हूँ, ठीक है। इन दो लाइनों में यहाँ पे स्पेस देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Ctrl+1। जैसे मैं कंट्रोल के साथ में 1 को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे यहाँ पे लाइन में स्पेस हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ में सिंगल स्पेस हो चुका है, ठीक है। देख सकते हैं इस तरीके से। यदि मान लो आप इस तरीके से यहाँ पे सिंगल स्पेस करना चाहते हैं, देख सकते हैं पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे सिंगल स्पेस हो चुका है। यदि मान लो आप यहाँ पे और भी यहाँ पे स्पेस बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कीबोर्ड से दोबारा से प्रेस करना होगा Ctrl+2। जैसे मैं Ctrl+2 को प्रेस करूँ देख सकते हैं मेरी लाइन में देख सकते हैं इतना स्पेस हो जाएगा, देख सकते हैं और भी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। गाइस यदि मान लो और भी आप स्पेस चाहते हैं, आप 1.5 का स्पेस चाहते हो तो आपको क्या करना हो, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो Ctrl+5। तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रेस कर दूँ Ctrl+5, तो देख सकते हैं आप यहाँ 1.5 का यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। तो देखा कैसा आपने इस तरीके से आप यहाँ पे विदाउट कीबोर्ड से यहाँ पे विदाउट माउस से अपने कीबोर्ड की मदद से यहाँ पे स्पेस कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसमें Ctrl+पेज अप। अब देखो पेज अप आपका होता क्या है, पेज अप का मतलब गाइस ये होता है, जैसे मान लो मैं नीचे हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं नीचे हूँ, ठीक है। मुझे यदि मैं पेज अप यहाँ पे कर दूंगा तो एक पेज ऊपर चला जाऊँगा, देख सकते हैं इस तरीके से। मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+ करूँगा इस तरीके से और ऊपर चलाता जाऊँगा। जैसे मैं आपको दोबारा से यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर सबसे नीचे हूँ। पेज अप का मतलब ये होता है गाइस एक स्क्रीन पीछे जाने के लिए, यानी एक स्क्रीन आगे जाने के लिए, ठीक है, यानी ऊपर जाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, पेज अप कर दूँगा। जैसे मैं पेज अप करूँगा कंट्रोल के साथ पेज अप, देख सकते हैं एक स्क्रीन में ऊपर चला जाऊंगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देख सकते हैं पेज अप। जैसे मैं पेज अप को प्रेस करूंगा देख सकते हैं इस तरीके से, तो मैं एक स्क्रीन ऊपर आता चला जाऊंगा, देख सकते हैं इस तरीके से। यदि मान लो आप पेज डाउन कर दें तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, इस तरीके से देख सकते हैं सबसे नीचे आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो गाइस इस तरीके से पेज अप की मदद से, पेज डाउन की मदद से नीचे ऊपर जा सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसमें Ctrl+होम। अब देखो होम बटन हमारा होता क्या है, जैसे मान लो आप यहाँ पे नीचे हैं, सबसे नीचे हैं, ठीक है, आपकी ये लिस्ट है, सबसे नीचे हैं आप। यदि मान लो आप टॉप साइड में जाना चाहते हो तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो होम बटन। जैसे मैं होम बटन को प्रेस करूँ देख सकते हैं सबसे ऊपर मैं इस तरीके से आ जाऊँगा। गाइस इसके बाद आता है आपके सामने एंड बटन। अब देखो एंड बटन होता क्या, जैसे मान लो आप ऊपर हो, किसी भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ऊपर हो, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पे एक कम पेज की लिस्ट है। यदि मान लो आपके पास 100-200 पेज की लिस्ट आ रही, सबसे ऊपर नीचे जाना चाहते हैं तो आप सिंपली एम और होम बटन की मदद से आसानी से जा सकते हैं। तो मुझे नीचे जाना, तो नीचे जाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा एंड बटन, देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से मैं प्रेस करूँ कंट्रोल के साथ यहाँ पे एंड बटन। तो जैसे मैं कंट्रोल के साथ एंड बटन को प्रेस करूँ देख सकते हो सबसे नीचे आ जाऊँगा। तो देखा गया आपने इस तरीके से आपने सबसे ऊपर और यहाँ पे सबसे नीचे इस तरीके से जा सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसमें Alt+F4। अब देखो Alt+F4 हमारा होता क्या है, जैसे मान लो आप MS वर्ड को यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मान लो आप यहाँ पे क्लोज करना चाहते हो तो मुझे यहाँ पे प्रेस करना हो Alt+F4 इस तरीके से। जैसे मैं Alt+F4 को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने आएगा डू यू वांट टू सेव चेंज द टू GSR बजरंग, यानी इस जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लगा इसको आप सेव करना चाहते हैं, नहीं चाहते तो आपको यहाँ पे सिंपली नो कर देना है। जैसे मैं नो करूँगा देख सकते हैं मेरी स्क्रीन से यहाँ पे जो भी आपका MS पड़ता है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है Window+D। अब देखो Window+D होता क्या है, जैसे मान लो आपका ये MS वर्ड है, आप इसको यहाँ पे मिनिमाइज करना चाहते हैं, टास्क बार पर ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Window+D। जैसे मैं Window+D को प्रेस करूँ देख सकते हैं यहाँ से जा चुका, लेकिन टास्क बार पर देख सकते हैं इस तरीके से आ चुका है। यदि मान लो आप दोबारा से यहाँ पे टास्क बार से ओपन करना चाहते हो तो आपको दोबारा से यहाँ पे प्रेस करना हो Window+D का बटन। जैसे मैं दोबारा से Window+D का बटन प्रेस करूँगा दोबारा से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो देखा है साहब ने इस तरीके से आप यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको जो कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे लगे। और दोस्तों मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि इस तरीके की और वीडियो
वीडियो बनाओ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।